आज एमआईटी यूनिवर्सिटी में जब मुझे इसका आमंत्रण मिला था भारतीय युवा संसद का, तब हम यहाँ के छात्रों से मिले थे और मुझे लगा था कि आप सबसे मिलना चाहिए। सुमित्रा जी की ओर से भी आमंत्रण आया था, लेकिन आज के दिन इस भारतीय युवा संसद का आयोजन एमआईटी विश्वविद्यालय में हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। आज हमारे बीच हमारे प्रेरणा स्रोत प्रदीप भैया जी भी हैं, आदरणीय विशालानंद जी भी हैं, नितिन जी भी हैं, और हर आदमी को प्रत्येक दिन सीखना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, हर अगला दिन सीखने का दिन है। और यदि जो अनौपचारिक रूप में हम बताना चाहते हैं, सबके मन में एक धारणा होती है कि कुर्ता पैजामा पहन लिया और राजनीति में प्रवेश कर गया, तो राजनीति बदल चुकी है। आज बहुत अच्छा दिन है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम उपस्थित हैं, जिनका स्पष्ट मानना था कि प्रतिबद्धता और बौद्धिकता, इनको जितना सबल किया जाएगा उतना देश आगे बढ़ेगा। तो इस स्थिति में मेरा स्पष्ट मानना है कि जो बदली हुई राजनीति है, इसमें कुर्ता पैजामा पहन के संसद और विधानसभा के द्वार पर पहुंचना अब मुश्किल है, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया और मीडिया ने ऐसा कर दिया है कि सीधे तौर पे आपको देख रही है। एक तीसरी आंख है जो पूरी तरह से आपको देख रही है, और उस तीसरी आंख के निशाने पर आप हमेशा होते हैं। आप जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम अनौपचारिक तौर पे बता रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से औपचारिक है, क्योंकि हर देखने वाला व्यक्ति एक राजनेता के प्रत्येक चीज को देखता है कि वो जाते कहाँ हैं, करते क्या हैं, उनका अध्ययन क्या है। पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल सेवा भाव था, लेकिन अब सेवा भाव के साथ साथ आपकी योग्यता को भी देखा जाता है कि आप कितने योग्य हैं, आप कैसी दिशा दे सकते हैं। तभी आज हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रेरणा और अपना आदर्श मानता है। केवल राजनीति के लिए हम नहीं बताना चाहते कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, तो इस नाते हम आपको नहीं बताना चाहते हैं। हम इसलिए बताना चाहते हैं, आप सोचते हैं बहुत सारी प्रक्रिया है राजनीति में कि आप समझते हैं कि कुछ भी चिल्ला के बोल देना, एग्रेसिव बोल देना। आप मित्रों से यदि मिल रहे हैं तो कम से कम हम इतना अवश्य मानते हैं कि रविवार के दिन आप अपना समय निकाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है कि आप रविवार के दिन समय निकालकर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आए हैं। तो आपको सर्वप्रथम किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्तम बनना पड़ेगा। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल को, उस मंत्रिमंडल में अनेकों ऐसे चेहरे होंगे जिनको झंडा ढोते हुए नहीं देखा होगा। प्रदीप भैया जी महाराज यहाँ हैं। मुझे लगता है कि झंडा ढोने वाली अंतिम कतार के व्यक्ति हम हैं। झंडा ढो के आप राजनीति करना, आपको अपनी योग्यता बतानी होगी, हम कर क्या सकते हैं। आज गांव सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी जाएंगे तो वहां की जनता यह मानती है कि आपका लाइक कितना है, आपके फॉलोवर कितने हैं, और झूठ बोल के फॉलोवर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि झूठ की एक सीमा रेखा है। आप कभी अपने ऊपर प्रयोग करके देखिए, आपने गलती से कहीं कुछ लिख दिया है, बाईपास लेना चाहते हैं, तो वो जीवन भर सालता है, वह जीवन भर आपको कचोटता है। हर अगले दिन आप सोचते हैं कि कहीं लोकेश देख तो नहीं रहे हैं। लोकेश को मालूम है
कि हमने अपने मार्क्स को गलत बताया है, तो वो पूरे कार्यक्रम में उसी प्रकार सामाजिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में जिस सुचिता की बात हो रही है, उस सुचिता के पीछे का एकमात्र कारण है कि तीसरी आंख आपको देख रहा है। कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर आगे नहीं बढ़ सकता है, तो आपको हमेशा शालीन रहना पड़ेगा, आपको सर्वोत्तम रहना पड़ेगा। विश्वविद्यालय का बड़ा नाम है, कहीं भी आप अपना रिज्यूम देंगे किसी भी संस्थान को या किसी भी राजनीतिक दल को, जब एक बार आप नीचे लिखेंगे तो हमारी आंख उसी प्रकार आपको देखेगी कि आप एमईटी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप उतने योग्य हैं, तो आपको अपनी भी योग्यता बतानी होगी। Thank you, sir. I'll request Chairman, sir, Professor Dr. D.K.